हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का केसी सेना का एक्सरसाइज 18.1 का 6 और 6 के बाद वाला प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये डिस्कस कर लिया है। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज हम लोग जो पहला प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है 6 का फर्स्ट। तो ये क्या है? तो f(x) = sin 2x - x, जहाँ कंडीशन क्या है तो x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है और इसका हम लोगों को महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालना है। इसमें कंडीशन के हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू जब भी होना चाहिए तो -π/2 से +π/2 के बीच का होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? किसी भी फलन का महत्तम या न्यूनतम मान निकालना है तो पहले उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो sin 2x का cos 2x इंटू 2x का 2 माइनस x का 1। और अब हम लोग को इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? f' को 0 के बराबर। तो यहाँ से 2 cos 2x = 1, तो cos 2x = 1/2। अब हम लोग ये देखते हैं कि cos 1/2 किसका वैल्यू होता है? cos किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो हम लोगों को कंडीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोगों को जो x का वैल्यू लेना है वो -π/2 से +π/2 के बीच का होना चाहिए। तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि -π/2 से +π/2 के बीच का वैल्यू ये किस क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से लाइन को रोटेट करेंगे तो इधर अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग एंगल पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर हम पीछे से रोटेशन करें तो ये रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नेगेटिव लेना होता है। तो ये एंगल माइनस में चला जाता है तो यहाँ से ये -π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच का जो वैल्यू होगा कोण का वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर जो भी वैल्यू लेना होगा वो या तो फर्स्ट का लेना होगा या फोर्थ का लेना होगा। तो cos 2x = अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेते हैं तो cos π/3, क्योंकि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। या अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू लेते हैं तो ये हम लोगों को लेना होगा cos -π/3, क्योंकि cos -θ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो cos -π/3 का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है। तो cos -π/3 का वैल्यू भी 1/2 होगा और cos π/3 का वैल्यू भी 1/2 होगा। तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या होगा? cos से cos कैंसिल होगा तो 2x = π/3 या -π/3। x = 2 से डिवाइड करिए, π/6 या -π/6। तो यहाँ से हम लोगों को x का दो वैल्यू निकला, एक π/6 और दूसरा -π/6। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि π/6 या -π/6 पर यह फलन महत्तम होता है या न्यूनतम। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो जब डबल डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो जरा देख लेते हैं क्या होता है। f'(x), तो f'(x) यहाँ पर है cos 2x × 2 - 1। जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, ये 2 बाहर रहेगा, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin 2x और इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 और -1 का डिफरेंशिएशन 0। तो f'(x) का वैल्यू हो जाएगा -4 sin 2x। और अब हम लोग बारी बारी से दोनों वैल्यू इसमें रखते हैं। तो एक बार रखेंगे x = π/6 पर f'(x), तो -4 sin 2 × π/6। तो यहाँ से हो गया f'(x) = -4 और ये कटेगा sin π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसका चिन्ह आ गया निगेटिव। इसका मतलब कि x = π/6 पर f'(x) का चिन्ह निगेटिव आ गया और जिस बिंदु पर f'(x) का चिन्ह निगेटिव होता है उस बिंदु पर फलन महत्तम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x = π/6 पर f(x) क्या होगा? महत्तम होगा। अब हम लोग इसका महत्तम मान निकाल लेते हैं और फिर हम लोग ये देखेंगे कि x = -π/6 पर क्या हो रहा है। इसको नोट करिए आप लोग फटाफट।
तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि x इज इक्वल टू π/6 पर फलन का महत्तम मान होगा। तो अब जरा महत्तम मान हम लोग निकालते हैं। fx max, fx max, तो x इज इक्वल टू π/6 इसमें रख देंगे, तो sin 2 इंटू π/6 माइनस π/6 कटेगा। sin π/3 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस π/6, तो ये आपका महत्तम वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि x इक्वल टू माइनस π/6 पर क्या हो रहा है। तो माइनस π/6 पर f' का चिन्ह जब निकालेंगे तो -4 sin, और यहाँ पर x की जगह पर माइनस π/6 रखेंगे तो -2π/6 ये कटेगा। तो f"(x) इज इक्वल टू -4, और साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/3, और ये दोनों माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, तो 4, और साइन π/3 का वैल्यू √3/2, तो इसका चिन्ह आ गया पॉजिटिव। और जिस बिंदु पर f" का चिन्ह पॉजिटिव होता है उस बिंदु पर फलन न्यूनतम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -π/6 पर fx क्या होगा, तो ये हमारा न्यूनतम होगा। और अब हम लोग इसका न्यूनतम मान भी निकाल लेते हैं। तो fx मिनिमम, तो ये कैसा निकलेगा, तो इसमें x के जगह पर हम लोगों को -π/6 रखना पड़ेगा, तो sin -2 π/6 माइनस π/6, तो यहाँ से हो जाएगा fx मिनिमम, ये कटेगा, और साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन π/3, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस π/6, तो fx मिनिमम इज इक्वल टू साइन -π/3 का वैल्यू हो जाएगा साइन π/3 का √3/2, तो -√3/2 प्लस π/6, यही हमारा fx का न्यूनतम मान निकल गया। इसको नोट करिए। और अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 का 5। तो ये जरा देख लेते हैं 6 का 5, fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, इसमें भी कंडीशन दिया हुआ है x का वैल्यू 0 से 2π का महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालें। तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ भी हम लोग सबसे पहले f' का मान निकालेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले से है और यहाँ से हो जाएगा माइनस sin x, इसका मतलब कि f' इज इक्वल टू cos x प्लस sin x। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं, या इसको हम लोग साइन स्कीम के मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके पिछले वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन वाला मेथड से बनाया था, इसको हम लोग साइन स्कीम के मेथड से देख लेते हैं। तो f' का एक ही गुणनखंड है cos x प्लस sin x। साइन स्कीम के प्रोसेस के हिसाब से इस गुणनखंड को आप 0 के बराबर करिए, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो sin x इज इक्वल टू cos उधर जाएगा माइनस cos x, cos से डिवाइड करिए, तो sin x बाई cos x इज इक्वल टू -1, sin बाई cos होता है tan x इज इक्वल टू। अब हम लोग को ये देखना होगा कि -1 tan किसका मान होता है, तो इसके लिए हम लोग कंडीशन पे आएंगे। देखिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2π, तो 0 से 2π के बीच में x का कौन कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए tan नेगेटिव हो। तो tan नेगेटिव किस में होता है, तो tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो यहाँ पर हम लोग tan x इक्वल टू -1 आया है, तो हम लोग यहाँ पर -1 वैल्यू लेने के लिए या तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे। तो अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लेते हैं तो tan ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, या अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया वो आया tan x इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan 3 पाई बाई 4 या tan 7 पाई बाई 4। tan से tan कैंसिल होगा तो x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 या 7 पाई बाई 4। तो x का यहाँ से दो ठो वैल्यू आया, एक 3 पाई बाई 4 आया और दूसरा 7 पाई बाई 4 आया। हम लोग साइन स्कीम वाला मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग इसको नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसको नोट करिए। तो जब हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो जरा देख लेते हैं कि क्या मान आएगा, कैसे उसको दर्शाया जाए। तो संख्या रेखा पर जब दर्शाएंगे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पर जो वैल्यू लेना है वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2 पाई। इसके पहले जो हम लोग साइन स्कीम निकालते थे तो उसमें बीजगणितीय फलन होता था और उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता था, इसलिए हम लोग कंडीशन -∞ से +∞ लेते थे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि आप सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच का ही वैल्यू ले सकते हैं। तो जो दो ठो वैल्यू आया था उसमें एक वैल्यू था 3 पाई बाई 4 और दूसरा वैल्यू था 7 पाई बाई 4। अब 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच का कोई एक वैल्यू रख करके और f' में हम लोग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 से 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कौन होता है, 135 डिग्री। तो 0 से 135 डिग्री का सबसे आसान वैल्यू है पाई बाई 2। तो x बराबर पाई बाई 2 पर f' हमारा क्या था, तो f' था sin x प्लस cos x। तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो f' इक्वल टू हो जाएगा sin पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 और cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0। तो 1 प्लस 0 बराबर आ गया 1। इसका चिन्ह आ गया पॉजिटिव और ये पाई बाई 2 किस अंतराल का है, तो 0 से 3 पाई बाई 4। तो इस पर पॉजिटिव आ गया तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो साइन स्कीम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर f' का चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस से माइनस। इसका मतलब कि x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर फलन महत्तम होगा। x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर fx महत्तम तथा x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर fx न्यूनतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 पाई बाई 4 पर चिन्ह कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस। अब हम लोग जरा दोनों मान निकाल लेते हैं। तो fx max, तो fx max निकालने के लिए x के जगह पर कितना रखेंगे, 3 पाई बाई 4। तो fx है हमारा sin x माइनस cos x। तो sin 3 पाई बाई 4 माइनस cos 3 पाई बाई 4, इसका मान निकालते हैं। तो sin 3 पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस cos को भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। तो fx max sin पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 4। लेकिन cos सेकंड में जाकर नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस यहाँ पहले से है और cos माइनस आ गया, तो माइनस से माइनस लिख के प्लस cos पाई बाई 4। तो fx max sin पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 2 और रूट 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा रूट 2। तो यही हमारा आ गया मैक्सिमम वैल्यू। इसको नोट करिए और अब हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू किस पर आ रहा है, 7 पाई बाई 4 पर। इसको नोट करिए।
तो fx मिनिमम, fx मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पर कितना रखना होगा 7π/4 माइनस cos 7π/4 fx मिनिमम साइन 7π/4 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/4 माइनस cos 2π माइनस π/4 fx मिनिमम 2π माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/4 और cos जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो माइनस पहले से है और cos पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा cos π/4 माइनस साइन π/4 का 1/√2 माइनस 1/√2, तो fx मिनिमम माइनस 2/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -√2 और ये हमारा मिनिमम वैल्यू निकल गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 7। सेवन का फर्स्ट, दिखाएं कि y बराबर e का पावर माइनस एक्स ना तो महत्तम ना ही न्यूनतम होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है कि एक फलन है y इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स, ये ना तो महत्तम ना ही न्यूनतम होगा। तो किसी भी फलन का महत्तम या न्यूनतम मान निकालने के लिए हम लोगों को पहले dy/dx निकालना होता है, तो dy/dx निकालेंगे तो e का पावर x का e का पावर x ही होता है, तो e का पावर माइनस x का हो जाएगा e का पावर माइनस x और इनटू माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, इसको हम लिख सकते हैं, ये -1 तो रहेगा ही और e का पावर माइनस x को नीचे ले आते हैं, तो -1/e का पावर x। अब यहाँ पर dy/dx जो है ये महत्तम या न्यूनतम दोनों के लिए कंडीशन है कि dy/dx का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। अब x का यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखिएगा तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। आप जांच कर लीजिए x = 0 पर अगर हम 0 रखते हैं तो dy/dx का वैल्यू होता है -1/e का पावर 0 और e का पावर 0 1 होता है, तो इसका वैल्यू -1 हो गया। कोई अलग स्टूडेंट कहेगा कि नहीं x = 1 पर हम जांच करेंगे तो dy/dx -1/e का पावर 1, तो -1/e, e का वैल्यू होता है 2.73, तो ये कुछ भी वैल्यू आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। x = -1 पर अगर कोई जांच करेगा तो dy/dx बराबर -1/e का पावर -1, तो ये e का पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो -e, ये भी 0 नहीं आएगा। अगर कोई x = 2 देता है तो ये हो जाएगा -1/e², 3 दीजिएगा तो -1/e³, 4 दीजिएगा तो -1e का पावर 4, मतलब ये वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ dy/dx नॉट इक्वल टू 0 है, और यदि किसी फलन का dy/dx नॉट इक्वल टू 0 है तो वो फलन ना तो महत्तम और ना ही न्यूनतम होता है। अतः y = e का पावर -x ना तो महत्तम ना ही न्यूनतम होगा, इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। 7 का सेकंड नंबर भी इसी टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e का पावर x वाला, तो उसको भी आप लोग बना लीजिएगा। इसका थर्ड जरा देख लेते हैं। 7 का थर्ड, यह भी है दिखाएं कि y = x³/3 - x²/2 + x + 1
ना तो महत्तम ना ही न्यूनतम है। तो इसका भी कंडीशन होता है, सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x बाई 2 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से इसको हम लोग जीरो के बराबर करेंगे। तो अगर आप इसको जीरो के बराबर करिएगा तो यहाँ से x का एक काल्पनिक वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसका विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ऋणात्मक है। तो इसका मतलब यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो जब कोई वैल्यू नहीं निकलेगा और हम लोगों को प्रूव करना है कि ये ना तो महत्तम ना तो न्यूनतम हो रहा है, इसका मतलब हम लोग को ये दिखा देना होगा कि dy बाई dx नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक तो हमारा तरीका यह हो गया कि इसका विवेचक जो है वो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो इसका मतलब कि dy बाई dx इसको जीरो के बराबर करेंगे तो इसका कोई मान नहीं निकलेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 dy बाई dx एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू एक्स। इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिखना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, a का काम x कर रहा है और b का काम 1 बाई 2 कर रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ b का स्क्वायर मीन्स 1 बाई 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 बाई 4 ऐड कर दिए और बैलेंस करने के लिए 1 बाई 4 घटा लिए प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू x माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया और 1 माइनस 1 बाई 4 इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 बाई 4 हो गया। अब यहाँ पर ये जो है वो किसी का स्क्वायर है, x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो ये हमेशा धनात्मक होगा और 3 बाई 4 भी धनात्मक है और दो धनात्मक संख्याओं के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने के लिए जरूरी है कि एक प्लस और दूसरा माइनस होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो dy बाई dx नॉट इक्वल टू जीरो। अब dy बाई dx नॉट इक्वल टू जीरो है तो अतः y ना तो महत्तम होगा ना ही न्यूनतम। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ये सवाल है, ऐसी दो धन संख्याएं, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, निकालें जिनका योग 15 है तथा जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। तो इसमें 8 में 5 क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं और बाकी का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसमें एक लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, उस लैंग्वेज के सहायता से आपको वैल्यू निकालना है। तो क्या कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्या निकालें। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि दो धन संख्याएं x तथा y है। अब हम लोगों को x का भी वैल्यू निकालना है और y का भी वैल्यू निकालना है, जिनका योग। तो प्रश्न से क्या कंडीशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तथा जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। तो जिसका भी महत्तम या न्यूनतम मान वो पूछ रहा है, उसको हम लोग z मान लेंगे। माना z इक्वल टू, तो किसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो जिनके वर्गों का योग। तो दो धन संख्या x तथा y है, तो इनका वर्गों का योग क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम लोगों को पूछ रहा है कि z जो है वो न्यूनतम होना चाहिए।
तो z न्यूनतम होना चाहिए। तो किसी भी फलन का महत्तम या न्यूनतम मान निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो z यहाँ पर दो चर में है, x और y, और इसमें सबसे पहला काम ये करना होता है डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक चर में उसको लाना होता है। तो इसमें दो चर है x तथा y, तो एक चर में कैसे बदला जाए, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 15 माइनस एक्स। अब यहाँ पर y जो है वो x के पद में आ गया, तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से z हमारा एक चर में आ गया और वो चर हमारा है x। तो इसका न्यूनतम मान निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dz बाई dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस पावर का 2 इंटू 15 माइनस एक्स। पावर का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब 15 माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 15 का 0 और माइनस एक्स का -1। इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग। 2x 2 में 15 से गुना करेंगे तो 30 होगा और माइनस पहले से है तो -30। फिर ये 2 माइनस एक्स से गुना होगा तो -2x होगा और माइनस पहले से है तो प्लस 2x। तो यहाँ से dz बाई dx इक्वल टू 2x और प्लस 2x 4x माइनस 30। और महत्तम या न्यूनतम मान निकालने के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है dz बाई dx, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 30/4। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 15/2। तो अब x इक्वल टू 15/2 पर यह फलन महत्तम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन होता है कि dy बाई dx का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा, ये जानने के लिए हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पुनः dz बाई dx का डिफरेंशिएशन d2z बाई dx स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 4, और ये आ गया 4 जो है वो धनात्मक है, क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रहेगा तो ये हमेशा धनात्मक ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 15/2 पर z जो है वो क्या होगा, धनात्मक। अगर डबल डिफरेंशिएशन धनात्मक है तो वो फलन क्या होता है, वो न्यूनतम होता है। तो अतः x इक्वल टू 15/2 पर z न्यूनतम होगा। तो एक संख्या तो मिल गया 15/2, हम लोगों को दोनों संख्या निकालना है। तो y बराबर क्या है हमारा, y बराबर है 15 माइनस एक्स। तो 15 माइनस एक्स के जगह पर रख देंगे 15/2। इसको हल करेंगे तो 30 माइनस 15/2 है। तो दोनों संख्या निकल गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने 8 का फर्स्ट देख लिया। 8 में 5 क्वेश्चन है, तो बाकी 2 से लेकर के 5 तक इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। और 6 में भी मैंने 2 प्रॉब्लम बनाया है, 6 का फर्स्ट और 6 का 5। बाकी उसमें 2, 3, 4 भी आप लोग खुद से बनाइएगा। और जो डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका होमवर्क हो जाएगा 18.1 का 8, 6 to 8, 6, 7, 8 इसको बनाइएगा। और जो डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।